मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजान। आज हम बात कर रहे हैं मांग की लोच के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मांग की लोच का मतलब क्या है और किन किन अर्थशास्त्रियों ने किस तरीके से इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मांग की लोच का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें कहा है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रतिक्रियात्मकता होती है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम साधारण शब्दों में मांग की लोच कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। प्रोफेसर रुद्रा के अनुसार कीमत में न्यूनतम परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन की क्षमता को मांग की लोच कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा कीमत में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम कमी आती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में घटत बढ़त होने से मांग में जो घटत बढ़त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन का उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, या हम कहें कि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन की जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसी को हम साधारण शब्दों में मांग की लोच कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो दिया गया है कि मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। या मांग की लोच जो है इसको ईपी से दर्शाया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी, और इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, जहाँ डेल्टा एक्स एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन की मात्रा को दर्शा रहा है, एक्स वस्तु की जो प्रारंभिक मात्रा है उसको दर्शा रहा है, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन की मात्रा को दर्शा रहा है, और पी प्रारंभिक कीमत या पूर्व कीमत को यहाँ दर्शा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि मांग की लोच के कौन कौन से प्रकार हैं, और मांग की लोच के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है मांग की कीमत लोच। इसे केवल मांग की लोच भी कहा जाता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि मांग की कीमत लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन, और मांग में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इसमें भाग देते हैं हम वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का, और वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन पी। और इसको हम यदि आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स प्रारंभिक मांग जो माफ़ कीजिएगा, डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब है कीमत में परिवर्तन, पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत स्तर, और एक्स का मतलब है प्रारंभिक मांग मात्रा। अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरा मांग की आय लोच के बारे में, और मांग की आय लोच में कहा गया है कि उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं।
दूसरे शब्दों में अन्य बातें समान रहने पर आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप ही मांग की आयलोच कहा जाता है। और सूत्र रूप में हम इसको लिख सकते हैं, मांग में आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन बटा आय में आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मांग में आनुपातिक परिवर्तन को दर्शा रहा है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा आई अपॉन आई, और डेल्टा आई अपॉन आई आय में आनुपातिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। इस फॉर्मूले को हम आगे लेके चलते हैं तो ये होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आई मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन, डेल्टा आई में परिवर्तन, आई प्रारंभिक जो आय है उपभोक्ता की उसको दर्शा रहा है, और एक्स वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा को दर्शा रहा है। अब हम तीसरा जो इसका प्रकार है मांग की लोच का, और वो है मांग की तिरछी या आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें हम कहते हैं किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से ही नहीं होती, बल्कि उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी होता है। ये वस्तुएं या तो स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती हैं या पूरक वस्तुएं हो सकती हैं। अतः मांग की आड़ी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन है जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसको सूत्र रूप में हम लिख सकते हैं ई एक्स मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल टू वस्तु x की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु y की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अथवा वस्तु x की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु y की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। सूत्र रूप में यह आगे होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई बाई पी वाई अपॉन एक्स, जहाँ पर डेल्टा एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन, डेल्टा पी वाई एक्स वस्तु से जो संबंधित वस्तुएं हैं जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही, तो यहाँ जो पी वाई है डेल्टा पी वाई ये एक्स वस्तु से जो दूसरी संबंधित वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन को दर्शा रहा है। पी वाई जो दूसरी संबंधित वस्तु है वाई, उसकी जो प्रारंभिक कीमत है जब पहले वाली कीमत है उसको दर्शाया जा रहा है, और एक्स वस्तु की प्रारंभिक मांग को दर्शा रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, अभी हमने बात की कि मांग की लोच जो है इसको हम एक सीधे साधे शब्दों में कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन का मांग में जो परिवर्तन होता है इसका, उसको हम मांग की लोच कहते हैं साधारण शब्दों में। और इसका जो फॉर्मूला है ये है कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। 3 प्रकार की लोच हमने बताई है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। जहां मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बटा एक्स। और यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको हम बता सकते हैं मांग में आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन। मांग की आय लोच की बात करें तो आय में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आई इंटू आई अपॉन एक्स, और मांग की तिरछी लोच यानी कि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम तिरछी लोच कहेंगे, और उसका फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटा एक्स।